लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूँ, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ या बाहर हूँ, कहाँ हूँ। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और इन लोकसभा चुनावों की खास बात ये रही कि भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन हुआ इसके उलट। भाजपा 400 सीटें तो नहीं ला सकी, अपने पूर्ण बहुमत से 32 सीटें कम रह गई। सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें सरकार बनानी पड़ी। कमोबेश इस बार भाजपा अपनी पिछले 2 कार्यकालों से इस बार थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, राहुल गांधी के पीछे सब लोग ऐसे पड़ गए हैं कि जैसे राहुल गांधी नहीं हो गए उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब हो गए हैं। दोस्तों, आलम यह है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात करने की बजाय राहुल गांधी की बात ज़्यादा करते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या बाइट दी, इन सब चीज़ों का ध्यान आजकल लोग ज़्यादा देते हैं। दोस्तों, भाजपा की बौखलाहट ये दिखाती है कि वो राहुल गांधी से किस कदर डरे हुए हैं। सियासी गलियारों में खबर यह है कि राहुल गांधी के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक हमला बोल दिया है। वो हमला क्या है, आइए आप उसको बताते हैं। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय से मांग की है कि गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिया जाए कि इनकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाए और इनकी सांसदी भी छीन ली जाए। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 अप्रैल सन 2019 में राहुल गांधी को उनकी नागरिकता के संबंध में एक नोटिस दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव भी हो गए, 2024 के लोकसभा चुनाव भी हो गए, लेकिन दोस्तों 5 साल हो गए उस नोटिस को दिए हुए। उस नोटिस के ऊपर ना कोई कार्रवाई हुई। शायद भाजपा ने यह सोचा होगा कि ये क्या ही जीतेंगे, चलो जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन 2024 में तो परिस्थितियां बदल गई हैं। 2024 में राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी थोड़ी है कि जिनको भाजपा पप्पू का टैग दिया करती थी, जिनको भाजपा मूर्ख समझा करती थी। दोस्तों, भाजपा ने इतनी आलोचना की, राहुल गांधी को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब ये सब दांव नहीं चले, 2024 में रिजल्ट भाजपा के अनुरूप नहीं आया, तब कभी राहुल गांधी के ऊपर विदेशी नागरिक होने की याचिका लग जाती है, कभी राहुल गांधी के और उनके 99 सदस्यों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में खटाखट वाले बयान पर याचिका लग जाती है और अब ताजा मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब 2024 के बाद ही क्यों हो रहा है? 2024 के बाद ये इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी की प्रसिद्धि अब प्रधानमंत्री मोदी से कहीं आगे निकल चुकी है। येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से राहुल गांधी को बीजेपी अपने रास्ते से हटाना चाहती है। और सुब्रमण्यम स्वामी, इनके बारे में तो एक इतिहास ही है कि इन्होंने
कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ इतने सारे प्रोपेगेंडा चलाए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? सारे प्रोपेगेंडा फेल हुए। आलम यह हो चुका है, अब कभी राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया जाता है, कभी राहुल गांधी को विदेशी कह दिया जाता है। दोस्तों, अब बांग्लादेश में घटना हुई, उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है। अभी आपने कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग का ताजा मामला तो सुना ही होगा, जिसमें सेबी पूर्ण रूप से कटघरे में खड़ी हुई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उस पे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मुखर होकर अपनी राय दी, आवाज उठाई कि सरकार को इस पर जांच करवानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जांच नहीं करवाई। अभी ताजा राइटर्स की एक रिपोर्ट और आई है, अगोरा में सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच की 99% भागीदारी है और कंपनी ने लगभग इसमें से 3 करोड़ 71 लाख रुपया कमाया है, वो भी सेबी की चेयरमैन रहते हुए। दोस्तों, इसको क्या कहेंगे आप? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहेंगे? आप 2017 से सेबी की चेयरमैन हैं और साथ में आप अगोरा में भी आप 99% के पार्टनर हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अडानी के खिलाफ फंडिंग कंपनियों में भी आप जांच कर रही हैं और उन्हीं कंपनियों में आप हिस्सेदार भी हैं। ये कैसे हो सकता है? सरकार ने इसके खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं बिठाई, कोई जेपीसी क्यों नहीं दी? दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा के हालात ऐसे हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने एक भाषण में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे यह साफ साबित हो जाता है कि वो इनडायरेक्टली राहुल गांधी का नाम और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी जो फिर से जागृत हो गई हैं, स्मृति ईरानी ने ब्रजभूषण शरण के ऊपर कभी बात नहीं की। इन मैडम ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में कभी बात नहीं की, लेकिन अब ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। दोस्तों, बड़ी ही अजीब बात है। दोस्तों, मैं आपका ध्यान फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ले जाना चाहूंगा। दोस्तों, यदि राहुल गांधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सरकार को जांच के लिए कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? तो इससे क्या राहुल गांधी देशद्रोही हो जाएंगे क्या? याद कीजिए कि देश में जब बोफोर्स घोटाले की बात चली थी और उसको भी उजागर एक स्वीडिश कंपनी ने ही किया था। दोस्तों, डैगन नाइटर्स नाम की कंपनी ने बोफोर्स घोटाले को उजागर किया था। तब की भाजपा ने शोर मचा मचा कर इस घोटाले के ऊपर जांच की मांग की थी और यही वजह थी कि राजीव गांधी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, आज भी प्रधानमंत्री बोफोर्स घोटाले को लेकर कोई ना कोई राग छेड़ ही देते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें किस ओर इशारा करती हैं? क्या भाजपा के लिए अब सिर्फ राहुल गांधी ही टारगेट रह गए हैं कि राहुल गांधी को रास्ते से हटा दो, हम आराम से राज करते रहेंगे? जो मुद्दे जनता के हैं वो मुद्दे राहुल गांधी क्यों ना उठाएं? जब आप ऑपोजिशन में थे आप भी तो यही करते थे। अब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक सच्चा रोल निभा रहे हैं, जनता के मुद्दे मुखर होकर उठा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी, स्मृति ईरानी, इन लोगों ने चारों तरफ और समस्त भाजपा ने चारों तरफ हमला बोल के रखा हुआ है, दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।